अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चला मेरे सब खरीद से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अली अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, ठीक है। तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ मॉल में और कुछ सामान लेके आता हूँ। तो आपसे मुलाकात होती है मॉल के अंदर, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ हम कितने का सामान लेके आते हैं और किस तरह से हम बिरयानी बनाते हैं। आपको बताएंगे सारा तरीका और आपको बताएंगे कि परदेसी किस तरह से बिरयानी बनाते हैं और इसका जायका कैसा रहता है, ठीक है। फाइनली जी मैं मॉल के अंदर पहुंच चुका हूं। तब आप देख सकते हैं कि गोश्त मैं लेने लगा हूं। गोश्त वो लेना जो क्लीन हो, ताकि इसके अंदर ऊपर जिल्द ना हो। यहाँ पे दो किस्म के होते हैं ना, एक जिल्द का होता है, कि जिल्द के बगैर होता है। तो हम लेंगे जिल्द के बगैर, ताकि काटने में भी आसानी और हमारा टाइम भी बचे। इसके अलावा मैं कुछ टमाटर लूँगा, कुछ मसाला लूँगा। टमाटर इधर 4 रियाल पर केजी हैं, पर किलो हैं। और इसके अलावा यहाँ से आपको हर किस्म की सब्ज़ी मिलेगी, हर किस्म का फ्रूट मिलेगा। जो भी दुनिया में चलता है वो इधर से आपको फ्रूट मिलेगा, वो भी सस्ता। इसके अलावा मैं कुछ हरी मिर्च लूँगा, क्योंकि पता आपको इसके अलावा ऐसे ही सब्जियां हैं जो बाहर से हमें महंगी मिलती हैं, लेकिन इधर से हम सस्ती ले जाते हैं और हम लेकर रोजाना की बुनियाद पे जाते हैं। ताज़ा खाते हैं, ताज़ा लेके जाते हैं, ताज़ा पकाते हैं। इसके अलावा मैंने धनिया ली है और इसके अलावा मैं खीरे लूँगा, ताकि मैं इसका जो सलाद रायता बना सकूँ। इधर से अब मैं वेट करवा के इनके ऊपर टैग लगाऊँ। और इस बात तमाम हरारा ज़्यादा मुश्किल। वेट करने के बाद वो अरबी भी मुझसे पूछने लग पड़ा, तुम्हारा काम कैसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम कैसे काम करते हो आजकल, आपकी क्या रूटीन है। मैंने उसको बोला कि हमारी 12 से 3 बजे तक छुट्टी होती है और हम उस दौरान सोते हैं, खाना पकाते हैं और सोते हैं। और इसके अलावा हम 3 बजे काम पे जाते हैं और रात को देर तक का करते हैं। कहता चलो ठीक है, ध्यान से, गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, अपने पास पानी रखा करो। और उसने मुझे बहुत अच्छी फेवर दी और मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। इसके अलावा मैंने उससे सामान के वेट करवाया और उसकी जो कीमत है उससे टैग लगवाए और उसको ट्राली में रखना शुरू कर दिया अपने सामान को। आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे जो सामान उसके ऊपर टैग लगे हुए हैं। ये मुर्गी है, इसका जो कैशियर वेट करके कैशियर पैसे बना के मुझे देगा। और इसके अलावा जो इसका सब्ज़ी वगैरह इसके उसने मुझे टैग लगा के दे दिए हैं। इसके कैशियर से स्कैनर से स्कैन करके मुझसे पैसे कलेक्ट कर लेगा। तो अब मैंने ट्रॉली के अंदर रख लिया है, दही भी है, सारा जो सामान खरीदा है। तो अब मैं जाऊँगा कैशियर के पास। कैशियर को पैसे देने के बाद, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपके भाई ने सामान खरीद लिया, ठीक है, पैसे दिए उसको। वो नोट पुराना था तो वो कह रही है किधर से लेके आओ। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से लेके आऊँगा, ये कस्टमर ने अभी दिया है। वो कह रहे थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई मेरा इसमें क्या, कस्टमर ने दिया, मैंने कौन सा अपने पास रखा हुआ था। तो सामान ले लिया, बाइक खड़ी है, इसके अंदर डाल के चलते हैं घर में, ठीक है। और जाके बनाते हैं बिरयानी। तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ये भट्टी साहब है, भट्टी टमाटर काट प्याज। तैर भाई इन सब जो गोश्त के लेके आए हैं, इन सब पीसीस के छोटे छोटे से टुकड़े भी करेंगे और इनको टक लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई भी हो सके, उनके अंदर मसाला भी चला जाए, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो ऑयल है वो ऊपर हांडी रख दी है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हमने प्याज डाला है और ऑयल डाला है, ताकि ये थोड़ा सा सुर्ख हो जाए। तब तक हम इसको वॉश करके लाते हैं पानी के साथ गोश्त को। अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेना, 3-4 बार धोएं इसको, क्योंकि केमिकल होते हैं मुर्गी में। भट्टी साहब बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं जी। भट्टी साहब का बहुत जायका असली कमाल का है। ये अपने जो जज्बात हैं वो जायके से बताते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये मुर्गी डाल रहे हैं जी भट्टी साहब, से डाला है, फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद भाई हम दूसरा जो मसाला बनाएंगे इसको निकाल लेके, ये जी मुर्गी बन गई है, इसके अंदर डल गई है। तो अब इसको करेंगे फ्राई, हल्की आंच। ये देखो ज़्यादा नहीं, हल्की आंच से, हल्की आंच। इसको हम फ्राई करेंगे। ये 2 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे रहे हैं। ये भट्टी साहब ने जो है बासमती के जो लंबे वाले चावल हैं वो लेके आया, ठीक है, 45 रियाल के 5 केजी। और भाई साहब ने ये भिगोए हुए हैं, ठीक है, ये हो जाएगी। ये साथ में भाई साहब लेके हैं बिरयानी मसाला 7 रियाल का, ठीक है। ये देखो आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो गया। यार भाई ने हरी मिर्च के जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसके अलावा जो टमाटर है उसको भी छोटे छोटे पीसीज में कर लेंगे, ताकि ये हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना सकें और इसका अच्छा सा मसाला बनाएं और अच्छी से। अब ये खीरे हैं, खीरों का बनाएंगे हम रायता, ठीक है। इनका छिलका उतार लेंगे अच्छी तरह, फिर इसका बनाएंगे रायता। तो अभी जो भाई ने काटे हैं ना हरी मिर्च,
हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और गोश्त को बाहर निकाल के एक अच्छी सी प्लेट में डाल लेंगे। और इसके अलावा जो हमने मसाला ग्राइंड किया था उसको ऐड वो इसके अंदर ऐड करेंगे पेस्ट को, तो फिर बने इसके अंदर ऐड करेंगे और बन जाएगा एक अच्छा सा मुनफरिद जायका जो इस बिरयानी को लाजवाब करेगा, ठीक है। आज हम आपको टोटल जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं किस तरह बिरयानी बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। हम बनाएंगे सादा सी लेकिन होगी जायकेदार सी, अच्छी टेस्टी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भाई लेके आया करी पाउडर, ये भी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। सभी मसाले इसके मिक्स हैं। और ये आया कितने का? ये आया 15 रियाल का, ठीक है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। भाप उड़ रही है, क्या महक है यार, बहुत खुदाया, ठीक है। ये हमने जो गोश्त फ्राई किया है और ये चावल है जी, ठीक है। अब हम इसके अंदर हम करेंगे पोटैटोज ऐड, ठीक है। आलू ऐड करेंगे, आलू, ठीक है। और आलू ऐड करके इसको अच्छी तरह से करेंगे हम फ्राई भी, और ताकि बाद में शामिल करेंगे मुर्गी चिकन जी। खीरों के छिलके उतार दिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब इनको छोटे छोटे पीस करके दही के अंदर डालेंगे। जो मैं लेके आया हूँ दही इधर बड़ी है शॉपर के अंदर, ये दही लेके आया हूँ मैं, 2 लेके आया हूँ, ठीक है। 2.5 रियाल के हैं वाहिद एक, ओके। इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, देखें आप। चिकन जो हमने भुना था पहले वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। फिर इसको मिक्स करेंगे ताकि जो माशाल्लाह देखें आप। तैर भाई डालेंगे इसके अंदर मसाला करी पाउडर, ठीक है। ये ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हम तो अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जितना आपको अच्छा लगे उतना आप मसाला ऐड कर सकते हैं उसके हिसाब से। बिरयानी मसाला अब इसके अंदर डालेंगे हम बिरयानी मसाला, न्यू फिर जब हम इसके अंदर करेंगे चावल ऐड। अब देखें कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नमक भाई ने डाल दिया इसके अंदर, तो चेक करें कलर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी डालेंगे इसके अंदर। ये जो हमने ये जो 2 डाले थे चावल के मग्गे, ठीक है, तो 3 पानी के डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे ये चावल जो पड़े हुए हैं। तो इधर मामू भाई बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, बस बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 3। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, 2-3 मिनट के लिए, सही है। और बाद में इसमें ऐड करेंगे चावल। जब ये बॉयल होना शुरू हो गया, जो हमने इसके अंदर पानी डाला था, ठीक है। अब इसके अंदर भट्टी साहब करेंगे चावल ऐड, ठीक है। चावल ऐड करेंगे भट्टी साहब, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चावल ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। और एक बात ज़हन में आपने रखनी है कि जब आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं तो आपने इनको हिलाना नहीं है, चम्मच नहीं इतना इसके अंदर हिलाना, क्योंकि जब ये टूट जाएंगे ना तो फिर ये दोबारा जुड़ेंगे नहीं, जिस तरह दिल नहीं जुड़ता, ठीक है। तो इनको हिलाना नहीं है, ठीक है। आराम से एक दफ़ा मिक्स कर दें, फिर इनको छोड़ दें, दम पे दे देना, दम पे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मंजर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है मंजर ही बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रखना है, क्योंकि इधर से तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि ये जो नीचे से जले नहीं चावल, ठीक है। हल्की आंच पे आपने छोड़ देना इसको ताकि ये पक जाएंगे फिर इंशाल्लाह। तो मुलाकात करते हैं जब पकते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि जब आपने चावल डाल लिए हैं तो आपने फ़ौरन ही नमक चेक करना है, ताकि फिर आपको पता है पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर चावलों के अंदर आपको पता नहीं चलना नमक कितना है, ना ही नमक हल होना है।
तो इसलिए बेहतर हाल यही है कि जब आपने चावल इसके अंदर ऐड किए हैं तो आप फ़ौरन ही नमक चेक करें, ठीक है। नमक चेक करके इसके अंदर जितनी मकदार में नमक डालना है आप डाल के इसको छोड़ दें, ठीक है। और थोड़ा सा हिला दें, इसको मिक्स कर दें। बिरयानी तैयार होती है तब तक हम रायता बन तैयार कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने ये दही लेके आए उसको अच्छी तरह हिलाया, हिलाने के बाद एक बर्तन में डाल लिया, ठीक है। बर्तन में डालने के बाद जो हमने खीरे के छोटे छोटे टुकड़े किए थे, पीस किए थे, वो हम इसके अंदर डाल लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे, जितनी आपको हस्बी ज़रूरत है उतना आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर प्याज नहीं डाले क्योंकि नाइट का टाइम था, तो हमें प्याज अच्छे नहीं लगते रात को उतना। तो माशाल्लाह जी हमारी बिरयानी जो अच्छी सी बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। आप देखें, इसका कलर देखें और इसकी खूबसूरती देखें। हालांकि हमने इतने मसाले नहीं इसके अंदर डाले, सिर्फ 2 मसाले डाले, एक करी पाउडर और एक बिरयानी मसाला। और इधर जो हमारा रायता देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कमाल की चीज़ बनी है, कमाल की, ठीक है। और माशाल्लाह आप ये घर में ट्राई करें, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, बहुत अच्छा सिंपल, बिल्कुल सिंपल चावल हैं, बहुत ही सिंपल बनाए हैं, लेकिन इनका जो जायका है वो लाजवाब है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देखें किस तरह से जो गोश्त की बोटियाँ वो अब ये देखें लैदा नहीं है, हालांकि हमने फ्राई की है, चावल भी बॉयल हुए हैं, लेकिन ये लैदा नहीं हुई, ये इकट्ठी हैं क्योंकि हमने थोड़ी सी कच्ची रखी हैं, बहुत ही जो है ना ज़्यादा बॉयल नहीं की, ठीक है। और इनको कच्चा रखा है, तो अब देखें ये हाथ लगने से ही ना जो अलग हो रही हैं। तो आप ये घर में ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। हम तो प्रदेश में भाई इस तरह ही खाते हैं। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए।